अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्टेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट ए पर आप मौजूद हो और पॉइंट बी पे आपका दोस्त मौजूद है। आपको अपने दोस्त के पास जाना है और आपका अपने दोस्त के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है, जो कि ये है। अगर आप इस रास्ते को फॉलो करते हुए जाएंगे तो आप अपने दोस्त तक पहुंच जाएंगे। तो मान लीजिए आप इस रास्ते को फॉलो करते हुए अपने दोस्त तक जाते हैं। तो अब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, मतलब कि अपने दोस्त तक आपने जितनी लेंथ कवर की उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो रास्ता है ये 5 किलोमीटर का है। तो आपने पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक 5 किलोमीटर लेंथ कवर की। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया। तो ये होता है डिस्टेंस। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस ही होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन को भी हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मूव किया था और आपने 5 किलोमीटर लेंथ कवर की थी, जिसको हमने कहा था डिस्टेंस। और आपने इस रास्ते पे कई बार अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। तो हम डिस्टेंस को डायरेक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो एक ही डायरेक्शन में होती है। फॉर एग्जांपल, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है। वो कैसे है? जब आपने पाथ को फॉलो किया तो आपकी जो लेंथ थी वो थी 5 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में या एक ही लाइन जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट मालूम कैसे करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद एंडिंग पॉइंट लेते हैं और उसके बीच में एक लाइन खींचते हैं। जो उस लाइन की लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट यहाँ तो डिस्टेंस के इक्वल होगा, यहाँ तो डिस्टेंस से हमेशा कम ही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाने का सीधा रास्ता है। तो आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सीधा ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर की लेंथ आपने कवर की और आप पॉइंट बी पर पहुंच गए। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा 1 किलोमीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इक्वल हो गए, लेकिन कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती जहाँ पर डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से कम हो। हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से यहाँ तो बड़ा होता है, यहाँ तो बराबर होता है। उसके बाद आते हैं यूनिट्स पर। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर ही होता है। दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है, मीटर। अगली पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है वो हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दुकानदार के पास 2 किलो चीनी लेने जाएं तो आप क्या कहोगे? 2 किलो चीनी या 2 kg शुगर दीजिए। आपने क्या किया? सिर्फ उसकी मकदार बताई, मतलब कि मैग्नीट्यूड आपने बताया। और केजी क्या होता है? मास का यूनिट होता है। यूनिट और मैग्नीट्यूड आपने बताया, उसको आपने डायरेक्शन नहीं बताई। तो मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मास जब हम डिफाइन करते हैं तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट बताते हैं। कभी भी हम ऐसा नहीं बताते टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ, ऐसा हम नहीं बताते। तो मास क्या होता है? वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ऐसी चीज़ जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड और यूनिट के बारे में डिस्कस करें उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या होती है? किसी भी चीज़ की वैल्यू, मिकदार। 5 किलोमीटर, 5 किलोग्राम, तो उसमें 5 क्या है? वो मैग्नीट्यूड है। और किलोमीटर या किलोग्राम क्या है? वो एसआई यूनिट है। किलोमीटर आएगा तो डिस्टेंस होगा, किलोग्राम आएगा तो वो मास हो जाएगा। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पर। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिफाइन करना पड़े। जैसा कि डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन हमेशा बतानी पड़ती है। हम इस एग्जांपल में क्या बताएंगे? 5 किलोमीटर डिस्टेंस हमने बताया 5 किलोमीटर, उसमें डायरेक्शन हमने नहीं बताई।
जब हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो हम डायरेक्शन को भी डिफाइन करेंगे। तो उसमें हम ऐसे कहेंगे 1 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। जब भी मीटर किलोमीटर के साथ डायरेक्शन डिफाइन हो तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या था, 5 किलोमीटर डिस्टेंस था, लेकिन नॉर्थ आ गया, डायरेक्शन आ गई, तो उसको हम डिस्टेंस नहीं कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको उसका जवाब आता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। सवाल ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक की जो लेंथ है, जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, वो है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर डिस्टेंस है पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक। आप पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक गए और वापस पॉइंट Q से लेके पॉइंट P तक आ गए। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया। 20 किलोमीटर, क्योंकि P से लेके Q तक 10 किलोमीटर था। आप 10 किलोमीटर Q तक गए, फिर Q से लेके P तक आए, वो भी 10 किलोमीटर, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर। उसके बाद इसी एग्जाम्पल में पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक गए, पॉइंट Q से लेके वापस पॉइंट P तक आ गए, इसमें आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। इसका आंसर है 0 किलोमीटर। 0 क्यों हुआ, क्योंकि देखें आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, पॉइंट P से, एंड कहाँ पे किया था, पॉइंट P पे। तो आपने पॉइंट P से स्टार्ट किया, पॉइंट P पे ही एंड किया, तो पॉइंट P से पॉइंट P तक का डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो यही था ना। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक का स्ट्रेट लाइन में जो भी लेंथ होगी, जो भी डिस्टेंस होगा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट P था, एंडिंग पॉइंट भी P था। P से लेके P तक डिस्टेंस 0 ही होता है। एक ही जगह से आपने स्टार्ट किया, एक ही जगह पे आपने एंड किया, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।